हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आप इधर एसएससी एमटीएस 2024 के कट ऑफ के पीछे और आंसर की के पीछे परेशान है। उधर एसएससी एमटीएस में बहुत बड़ा स्कैम चल रहा और आज सबसे बड़ा खुलासा होने जा रहा। एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम हुआ इसमें बहुत बड़े लेवल पर धांधली सामने आई है। जैसा कि मैंने पिछले 4-5 वीडियो में इस चीज का जिक्र किया कि यार एसएससी एमटीएस और बहुत बड़े लेवल पर धांधली चल रही, और मैंने उन वीडियो में यह भी आप लोगों को बताया था कि ये सिर्फ कोई एक दिन की बात नहीं है, पिछले कई दिनों से यही धांधली चल रही। और आपको अगर बिलीव ना हो तो आप हमारी सारी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। सिर्फ पूरे यूट्यूब पर मैं ही आवाज उठा रहा हूं इस ज्वलंत टॉपिक के ऊपर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लाखों बच्चे इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना जीवन दांव पे लगा दे रहे हैं, घर से दूर रहकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इधर आप रात दिन एक कर रहे हैं और उधर सीटें 10-10 लाख 20-20 लाख में नीलाम हो रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं एसएससी से कि अगर सीटों का बंटवारा इसी तरीके से होना है तो हम लोग क्यों इतना मेहनत करके पढ़ रहे हैं। आप डायरेक्ट बोली लगवाइए, जिसके पास जितना पैसा होगा वो उतना पैसा लेकर खड़ा होगा। बताइए, आप इधर कट ऑफ और आंसर की के पीछे अपना दिमाग परेशान किए जा रहे हैं और उधर बड़े लेवल पर बहुत धांधली चल रही। सिर्फ पैसा देने से एग्जाम में दूसरा बैठ जा रहा दूसरी कैंडिडेट। और आज बहुत बड़ा खुलासा मैं करने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज, जो पूर्णिया डिजिटल सेंटर पर 14 तारीख को बात यह सामने आई कि वहां एग्जाम कैंसिल हो गया और उस शिफ्ट का एग्जाम 19 तारीख को रख दिया गया। तो मैंने यह कहा था पिछली वीडियो में कि सिर्फ एग्जाम कैंसिल कर देना, सिर्फ आज की शिफ्ट आगे बढ़ा देना, ये इनफ नहीं है, बल्कि हमें एक क्लियर कट इसका सॉल्यूशन चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है, तो आज उसी पर बात करने वाला हूं। और आज का आर्टिकल जो हर जगह छपा है वो ये है कि पूर्णिया डिजिटल सेंटर पर बहुत बड़े लेवल पर धांधली चल रही थी। और मैं फिर से बताना चाह रहा हूं, ये सिर्फ अब पूर्णिया डिजिटल सेंटर पर नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे सेंटर हैं जहां पर ऐसी धांधली चल रही है और वो अभी मामला सामने नहीं आया है। और मैं इस पर तब तक कैंपेन चलाता रहूंगा जब तक कि इस टॉपिक पर खुलकर एसएससी अपनी राय नहीं रखता, अपना कुछ पक्ष नहीं रखता। और इसी मुद्दे पर मैं सीएचएसएल की जो मेंस एग्जाम हुआ था और उसमें जो कीबोर्ड सबसे घटिया दिया गया था उस पर भी मैं लगातार आवाज उठा रहा हूं। तो आप लोगों का साथ चाहिए और ये आवाज मैं दबने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर। सबसे पहली चीज, जो पूर्णिया डिजिटल सेंटर पर वेन्यू कमांडिंग ऑफिसर था वो इस गिरोह का सरगना है, मेन वही है। बताइए, टीसीएस ऑफिसर मिल जा रहे हैं, पूरा का पूरा डिजिटल सेंटर का स्टाफ उसमें मिली भगत चल रही है। तो यार हम जैसे एस्पिरेंट किस पर बिलीव करेंगे, किस पर भरोसा करेंगे। यहां पर एक डीओबी गलत हो जाती है, एक आधार कार्ड में फोटो नहीं मैच होती, मार्कशीट में कुछ गड़बड़ हो जाता है तो एग्जाम नहीं देने दिया जाता, और वहां पूरे के पूरे फर्जी अभ्यर्थी बैठ रहे हैं। 10-10, 20-20 अभ्यर्थी एक साथ बैठ रहे हैं सेंटर पर। यह सोचने की बात है। बताइए, सबसे पहले मैं ये खुलासा कर रहा हूं कि एक कैंडिडेट का वहां 80,000 रुपए फिक्स था जो वेन्यू कमांडिंग ऑफिसर को मिलता था, और उसको डेली 30 अभ्यर्थी ऐसे बैठाने थे जिसका वो पैसा ले रखा था। मतलब हर शिफ्ट में 10 अभ्यर्थी उसमें नकली बैठते थे, मुन्ना भाई बैठते थे जो सिर्फ नकल दूसरे अभ्यर्थी की जगह पर बैठते थे, ये समझ लीजिए। और इसमें जो सरगना है वो है विवेक और रोशन कुमार मंडल, ठीक है ना, जो छात्रों का जुगाड़ करते थे। ये लोग छात्रों का जुगाड़ करते थे और एग्जाम सेंटर पर बकायदा पहुंचवाते थे। और इसमें यह भी जिक्र सामने आया है कि जो छात्र का जुगाड़ होता था उनके रोल नंबर के अंतिम 4 अंक इन लोग को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए जाते थे कि इन छात्रों का, और लगभग वहां 7 से 8 काउंटर बना था और इसी वेन्यू कमांडिंग ऑफिसर के उसमें देख रेख में ये सारी चीजें थी। दूसरी चीज, ये जो फ्लाइंग ऑफिसर, और मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था कि ये जो फ्लाइंग ऑफिसर है सबसे अहम भूमिका इसकी है। अगर इसने पहले जो है इस चीज का खुलासा किया होता, पहले इस चीज की शिकायत की होती, तो आज हो सकता है ये बहुत पहले ही पकड़ लिया जाता। लेकिन वेन्यू कमांडिंग ऑफिसर के साथ साथ ये जो फ्लाइंग कमांडिंग ऑफिसर, जो उड़न दस्ता चेकिंग की टीम बनाई गई थी एसएससी द्वारा, ये भी उसमें मिली भगत था। इसका नाम है इजहार आलम, और ये प्रयागराज सेंटर को भी मैनेज करता था। और मैंने पिछले वीडियो में प्रयागराज का भी नाम लिया था कि वहां भी कई स्टूडेंट, कई एस्पिरेंट की मेरे पास कंप्लेन आई थी कि ऐसा ऐसा वहां पर देखने को मिल रहा है।
तो यार ये सोचने की बात है, बहुत बड़ी चीज है कि आप और हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं और वहां सीटें नीलाम हो रही हैं। 8000 वैकेंसी है तो 4000 पहले सेट हो गई, 5000 पहले सेट हो गई। कट ऑफ, मैं फिर से कह रहा हूं, कट ऑफ हाई जाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, बल्कि कट ऑफ जाने का रीजन ये भी है कि इसमें जुगाड़ चल रहा है। सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जा रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हर तरफ तुम्हारा सिलेक्शन जो पढ़ रहे हैं वो सिलेक्शन ले रहा है, ऐसा नहीं है यार। आप पढ़ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको सिलेक्शन भी मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा, इसकी वजह सबसे बड़ी यही है। अभी और डिजिटल सेंटर पर देखिएगा, इसकी जांच अच्छे से होनी चाहिए और इस पे मेल करिए, आप इसको हैशटैग यूज करिए, हैशटैग SSC MTS स्कैम, पूरा कमेंट बॉक्स आप इसको भर डालिए। आज अगर आप साथ नहीं देंगे तो आपके साथ तो बुरा हो ही रहा है, प्लस आने वाले जो एस्पिरेंट है, आने वाले जो कैंडिडेट है उनके साथ भी बुरा होगा। और क्या गारंटी, ये SSC MTS में ही हुआ है। SSC CGL, SSC CHSL, स्टेनो, JE सारे एग्जाम में वहां सेंटर जरूर गया होगा। पूर्णिया का तो मैं 100% कह रहा हूं कि अगर वहां किसी भी SSC एग्जाम का सेंटर गया तो वहां नकल हुई है, वहां फर्जी अभ्यर्थी बैठे हैं। और मैं आगे बताना चाहता हूं, जो पूर्णिया डिजिटल सेंटर है, इसकी जो कैपेसिटी थी पर शिफ्ट वो 208 कैंडिडेट की थी, पर शिफ्ट 208 कैंडिडेट की थी। बट जो SSC ने परमिशन दी थी वो सिर्फ 190 एस्पिरेंट की दी थी कि पर शिफ्ट 190 एस्पिरेंट ही यहां बैठ सकते हैं। बट क्या हुआ ना, देखिए 13 जब कुछ खुलासा होने वाला रहता है, जब चोर पकड़ाने वाला रहता है तो कुछ ना कुछ गलती कर बैठता है। बट 13 नवंबर को कुछ ज्यादा अभ्यर्थी हो गए वहां और इस चीज से खुलासा हो गया। मतलब उसको पर डे 30,000 जो नकली अभ्यर्थी, जो फर्जी अभ्यर्थी बैठा रहा था, उससे संतुष्टि नहीं थी। उसने 13 तारीख को 30 से अधिक बैठा दिए, 10 से अधिक उस शिफ्ट में बैठा दिए। एक सीट 80,000 में बिकी तो डेली वहां लगभग 24 से 25 लाख का खेल चल रहा था। और ये सोचिए आप कि जो डिजिटल पूर्णिया का डिजिटल सेंटर था जहां ये सब फ्रॉड चल रहा था, उसका एग्जाम कब से हो रहा था पता है आपको? उसका एग्जाम वहां स्टार्ट हुआ था उस सेंटर पर 9 अक्टूबर से, और फर्जी का खुलासा कब हुआ फर्जीवाड़ा का? 13 को। समझिए 9 अक्टूबर पूरा गया, 21 दिन इधर गया, 21-22 दिन, और 13 दिन इधर गया। सोच लीजिए 35 से 38 दिनों में वहां क्या क्या नहीं हुआ, और अभी और खुलासा होगा। और मैं ऐसे आवाज रेस करता रहूंगा, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे कोई एग्जाम का फर्जीवाड़ा हो, चाहे कुछ भी हो। मैं अगर आपको इस चैनल पर टीच कर रहा हूं, कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मेरी ये जिम्मेदारी, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके साथ जो गलत हो रहा, जो हमारे साथ गलत हो रहा, उसके खिलाफ आवाज रेस करूं। ठीक है, ये हो गया। और मैं बता रहा हूं, जो TCS वेन्यू कमांडिंग ऑफिसर था, यह है आदित्य कुमार अमन। मेन ये है, इसको पकड़ा गया, इसने सारी चीजें का खुलासा किया। कौन? TCS वेन्यू कमांडिंग ऑफिसर। बताइए, TCS जैसी रेपुटेटेड कंपनी, आज टाटा सर को कितनी तकलीफ होती होगी कि उन्होंने जिस कंपनी बनाई उसमें ऐसे कर्मचारी, ऐसे ऑफिसर सेलेक्ट किए गए जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। आप लोगों पर भरोसा किया गया और आप लोग ऐसा कर रहे हैं। तो क्या पैसे की कमी थी आपको? पैसा वहां से कम मिल रहा था, सैलरी कम मिल रही थी, जो यहां ऐसा करने चले आए आप। और सबसे ज्यादा अहम भूमिका इसकी है, जो ये फ्लाइंग ऑफिसर है इजहार आलम। अगर इसने पूर्णिया डिजिटल सेंटर को इग्नोर किया, इसने वहां फर्जीवाड़े को नहीं रोका, तो 101% जो और भी सेंटर इसको अलॉट किए गए रहे होंगे, वहां भी इसने नहीं रोका होगा, और वहां भी पूरा फर्जीवाड़ा ऐसे ही चलता रहेगा। इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना फैलाइए। और आज फिर मैं सारे टीचर्स को, पिछले 3-4 वीडियो से मैं सारे टीचर्स को टैग कर रहा हूं, लेकिन अभी किसी का कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला फ्रंट लाइन पर। मैंने गगन प्रताप सर को, अभिनय सर को, हर टीचर्स को टैग किया, बट अभी किसी का रिस्पांस देखने को मिल रहा। कोई फ्रंट लाइन पर अभी इस पर चर्चा नहीं करना चाह रहा है। और अभी जो ये मत सोचिए कि मेरे साथ तो मेरा पेपर अच्छा गया, मुझसे क्या मतलब। यार आगे आपके साथ ऐसा होने वाला है, सीजीएल मेंस का एग्जाम है, तो हो सकता है जो सीजीएल प्री में क्वालिफाई करता हो फर्जी से, अब मेंस में आता हो फर्जीवाड़ा करने।
इतनी सीट, इतनी सीट, इतनी वैकेंसी, सब कुछ नहीं है, सब फर्जीवाड़े हैं। हर जगह फर्जीवाड़ा चल रहा है। और खासकर ये एमटीएस में अभी देखिए और कहां कहां इसकी न्यूज आती है और अभी कहां कहां इसका खुलासा होता है। मैं कह रहा हूं 100% बहुत सारे सेंटर पर इस बार जो है स्कैम हुआ है एसएससी एमटीएस पर। और मैं बताता हूं, पर डे 30 कैंडिडेट को बैठाया जाता था फर्जीवाड़ा। और फर्जीवाड़ा होता कैसे था? फर्जीवाड़ा ऐसे होता था कि बगल की बिल्डिंग में जो रियल स्टूडेंट रहता था, जो रियल कैंडिडेट, रियल एस्पिरेंट रहता, वो बगल की बिल्डिंग में बैठता था और ये वायर जो है ऑफिस से, डिजिटल सेंटर से वायर जो है वहां पर बाईपास कर दिया गया था बगल की बिल्डिंग में, तो वहां से बायोमेट्रिक ओरिजिनल हो जा रही थी और यहां एंट्री जो है फर्जी लोगों की हो रही थी। ये समझिए इन लोगों ने कितना दिमाग चलाया, कितना दिमाग घुमाया। और पिछली वीडियो में मैंने एसएससी से बहुत अहम सवाल पूछे, उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मैं ऐसे कोई फर्जी वीडियो बनाकर ऐसे कुछ भी नहीं बात करने लग जा रहा हूं। हाँ, उस चीज की तकलीफ है अंदर से, तब उस चीज पर मैं अपना कंसर्न और आवाज रेज कर रहा हूं और करता रहूंगा ऐसे। खुलासा ये कैसे हुआ आपको पता चल गया ना कि 13 नवंबर को कुछ ज्यादा यहां अभ्यर्थी बैठ गए, तब जाकर खुलासा हुआ। इसमें जो 4-5 नाम है वो सबसे ज्यादा अहम है। सबसे पहली चीज जो सरगना है, जो अभ्यर्थियों की, जो कैंडिडेट्स की सेटिंग करता था, वो है विवेक और रोशन कुमार मंडल, ठीक है ना। फ्लाइंग ऑफिसर जिसकी सबसे अहम भूमिका थी, जो बहुत पहले इस स्कैम को पकड़ सकता था, वो है इजहार आलम। उसको भी पैसा पहुंचता था और वो इलाहाबाद प्रयागराज की ऑफिस जो है वहां भी इसका वो पूरा ताना बाना चलता था, ठीक है ना। और हर सिर्फ 10 फर्जी कैंडिडेट बैठाए जाते थे। ओवरऑल पर डे 30, मतलब 3 शिफ्ट होती थी तो 30 कैंडिडेट पूरे दिन में बैठाए जाते थे। और तीसरा नाम जो इसमें सबसे अहम है वो है आदित्य कुमार अमन, जो पूछताछ में सारे खुलासे कर रहा है। ये है आदित्य कुमार अमन। आप समझ लीजिए इसका नेटवर्क अभी यहीं तक नहीं है, इसका नेटवर्क बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर 80,000 रुपए में एक सेटिंग चल रही थी तो सीजीएल के एग्जाम में समझ लीजिए इसका पैसा डबल हो गया होगा। और सीजीएल में भी सेटिंग चली है, सीएचएसएल में भी फर्जीवाड़ा चला है। कोई कह रहा कि हमारा कैमरा ऑफ हो गया था, कैमरा 5 मिनट बाद काम करना स्टार्ट किया। कोई कह रहा कि हमारा बायोमेट्रिक ही सही से नहीं हो पा रहा था, कीबोर्ड की तो प्रॉब्लम आ ही रही है। क्या चल रहा है यार? इतनी रात दिन मेहनत करके आप अगर मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए सीजीएल मेंस की टाइपिंग सबसे ज्यादा अहम है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके हो, ये सोचते हो। अभी मैंने कुछ कमेंट पढ़े, वो ये कह रहे हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं बताता हूं कि उन्होंने कमेंट में ये लिखा कि अरे जो जिसको टाइपिंग नहीं सीखी, जिसने कंप्यूटर नहीं चलाया, उसके लिए तो हर चीज टफ है। अरे नहीं, अगर 100 कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं तो 90 लोगों को टाइपिंग में प्रॉब्लम आ रही, कीबोर्ड में प्रॉब्लम आ रही है, वो यूं ही नहीं मेंस देने चले गए हैं। तो अगर आपके पास अच्छा कीबोर्ड आ गया, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, तो इसका डजंट मीन कि अनदर के पास भी वही चल रहा है। लड़के लड़कियां वहां से रोती हुई निकल रही, उनका कीबोर्ड खराब था, उनके टाइमिंग नहीं सही हो पाया। जो प्रैक्टिस सेशन मिलता है 10 मिनट का, उसमें तो सही चला, बट जो रियल सेशन जब ओपन होता है, विंडोज का पोर्टल ओपन होता है, तो उसमें फेल हो गया, सब बटन फेल हो गए। क्या सेटिंग चल रही है यार, कैसे चल रहा है? अभी इसमें बहुत बड़े बड़े नाम निकल कर आएंगे, आप देखिएगा। चाहे यूं ही नहीं मैं इतने दिन से परेशान था, यूं ही नहीं मैं इतने दिन से वीडियो बनाकर आपको इस चीज का आगाह कर रहा था कि इसमें बहुत ज्यादा घपला चल रहा है, इसमें बहुत ज्यादा बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये फर्जीवाड़ा ऐसे नहीं दब सकता, ये फर्जीवाड़ा और है। अभी सिर्फ पूर्णिया डिजिटल सेंटर की बात नहीं है, उसमें तो अभी और स्कैम निकलेगा। और ये सिर्फ इतना स्कैम नहीं है जितना मैंने बताया, ये अभी इससे बड़ा खुलासा होना बाकी है। आप क्या सोचते हैं और एसएससी को क्या करना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। और मैं फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए खुलासे के साथ आपके सामने आऊंगा। फिर आपको मैं बताऊंगा कि हाँ क्या चल रहा है एसएससी में। अभी तक मैंने कहा था ना आपसे कि मैंने कट ऑफ की वीडियो और हर चीज की वीडियो बनाकर रखी है कि आपका एक्सपेक्टेड कब आ सकते हैं, बट वो वीडियो बनाने का दिल ही नहीं कर रहा। जब देख रहा हूं एस्पिरेंट ऐसे ही बिल्कुल डिसअपॉइंट हो रखे हैं। बताइए, हाँ आप रात दिन एक कर रहे हैं, हर चीज आप कुछ टाइम खाना पीना तक नहीं समझ रहे हैं, घर से दूर रह रहे हैं, लाइब्रेरी की फीस दे रहे हैं, टेक्स्ट बुक पर मॉक परचेज कर रहे हैं। क्या मतलब है यार इन सब चीजों का?
क्या मतलब रह गया? हर तरफ पैसे खर्चे कर रहे हैं, ट्रेवलिंग में पैसा खर्चा हो रहा है, ये सब बहुत अहम चीज है यार। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपका 150 खर्चा हो रहा तो मेरे पास 150 का होगा। वो जोड़िए 56 लाख 57 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं, पर स्टूडेंट 100 रुपए दिए हैं, तो समझ लीजिए कितना पैसा वहां गवर्नमेंट के पास कलेक्ट हो रहा। और रही बात कीबोर्ड की, इतना पैसा अगर आप ले रहे हैं 10-20 रुपए और बढ़ाइए, आप अच्छा कीबोर्ड दीजिए अगर आपको उस पैसे में कमी पड़ रही है तो। अरे आपने टीसीएस को वेंडर दिया है, टीसीएस कंडक्ट करा रही है, आप टीसीएस को नोटिस लिखिए कि हमारे एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, कीबोर्ड चेंज करिए, आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सही रखिए। ये ऐसा होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसे ही लगातार जो स्कैम चलता रहेगा, मैं लगातार इसके खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। और हैशटैग SSC MTS स्कैम के साथ पूरा आप इसमें स्पैम करिए। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।